Hello and welcome back to our YouTube channel Code Manchal. My name is Manali. Today we are going to discuss about the second type of operating system, that is time sharing operating system. पिछली वाली वीडियो में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखी थी, इस वाले वीडियो में हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर अब अलग अलग यूजर्स जो है वो एक साथ में काम कर सकते हैं और ये अलग अलग यूजर्स जो है वो अपनी अपनी प्रोसेसर शुरू कर देंगे, अपना अपना काम करेंगे। और ये जो सिस्टम होती है ये क्या बिहेव करती है कि ये जो सारे प्रोसेसर्स है एक साथ में रन करने का, साइमल्टेनियसली रन करने का ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है। अब ये इल्यूजन कैसे क्रिएट करती है? जस्ट आप समझ लो कि समझो तीन यूजर्स एक साथ में सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और तीन यूजर्स ने अपनी तीन जो प्रोसेसेस हैं वो रन करी हुई है। सो ये तीन प्रोसेसेस जो है वो यूजर ने रन की हुई है। तो फिर क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है कि इन तीनों के तीनों प्रोसेसेस के अंदर अपने छोटा सा टाइम जो है वो तीनों प्रोसेसेस के लिए डिवाइड कर लेता है। समझो ये फर्स्ट वाली प्रोसेसेस जो है उनको कंप्लीट होने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं। सेकंड वाली प्रोसेस जो है वो उसको कंप्लीट होने के लिए समझो 4 मिनट का टाइम लग रहा है। और ये जो तीसरी प्रोसेस है इसको अगर कंप्लीट होना है तो इसके लिए समझो 1 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है। तो सीपीयू क्या करता है, एकदम छोटा सा एक अपना टाइम स्लाइस लेता है। समझो सपोज वो टाइम स्लाइस है 4 मिली सेकंड्स का। 4 मिली सेकंड्स का जो टाइम स्लाइस है, इस टाइम स्लाइस के लिए ये बहुत छोटा है। ये टाइम स्लाइसेस के लिए ये फर्स्ट वाली प्रोसेस रन करेगा। 4 मिली सेकंड जैसे ही खत्म हो गए वो दूसरी वाली प्रोसेस के ऊपर स्विच कर जाएगा। जैसे ही 4 मिली सेकंड इसके लिए खत्म हो गए तो वो सीधे चला जाएगा तीसरी प्रोसेस के ऊपर। ये खत्म हो जाए तो फिर से वापस से आएगा, जितना बचा हुआ काम ये फर्स्ट प्रोसेस का है उतना खत्म करेगा 4 मिली सेकंड्स के लिए। फिर वापस से 4 मिली सेकंड्स के लिए नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएगा। ये कब तक होगा? अब समझो राउंड जो है ये खत्म हो चुके हैं, मतलब एंड ये जो थर्ड वाली प्रोसेस है, सबसे छोटी वाली प्रोसेस 1 मिनट की, 1 मिनट का टाइम इसका खत्म हो चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो इसके अंदर से कट हो जाएगी और बस बचेंगी ये दो। फिर ये दोनों में वापस से 4 मिली सेकंड ऐसे करते करते फिर ये वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी। फिर इसके लिए जितना टाइम बचा हुआ है उतना फिर वो खत्म करेगा। ऐसा वो साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली ये एग्जीक्यूशन करते जाता है। इसको राउंड रॉबिन फैशन बोलते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हर एक प्रोसेसर के लिए काम करता है एक साथ में और नेक्स्ट वाली प्रोसेस के ऊपर स्विच हो जाता है। ये टाइम स्लाइस 4 मिली सेकंड का वगैरह इतना छोटा है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रोसेस के बीच में स्विच हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही काम कर रहा है, ये हमारी ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी और की कर ही नहीं रहा है। Time sharing operating system allows multiple users to use the computer system simultaneously. It uses a technique called time slicing. मतलब जो 4 मिली सेकंड का टाइम ले रहा था वो हमने हमारे एग्जाम्पल में, वैसा टाइम स्लाइस जो है वो अलोकेट हो रहा है। ये टेक्निक यूज की जाती है एंड इट गिव्स अ प्रोसेस अ शॉर्ट टाइम स्लॉट ऑफ सीपीयू। ठीक है। In time sharing operating system, the CPU quickly switches between users and programs. एंड द स्विचिंग इज सो फास्ट, इतने फास्ट स्विच हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता कि इसके अंदर कुछ स्विचिंग हो रही है। हमको लगता है कि हमारे लिए ही ये काम कर रहा है। वर्किंग क्या है इसकी? सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इनटू टाइनी स्लाइसेस। ईच रनिंग प्रोसेस गेट्स अ टाइम स्लाइस एंड इफ प्रोसेस फिनिशेस अर्ली, जैसे कि हमारी थर्ड वाली प्रोसेस पहले खत्म हो गई थी तो वापस से पहले प्रोसेस के ऊपर काम हो गया था, फिर सेकंड वाला, फिर वापस से थर्ड वाला, ऐसे हो गया था। तो सीपीयू गोज टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो जो प्रोसेस है वेट करता है अपना टाइम आने तक का। डायग्राम जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की वैसे ही है, हर प्रोसेस के लिए टाइम स्लाइस दिया हुआ है, तीन प्रोसेस है समझो, हर प्रोसेस के लिए अपना अपना टाइम स्लाइस दिया हुआ है। और ये क्या करता है कि सीपीयू को जो है वो शिफ्ट कर लेता है, स्विच कर लेता है अपने तीन प्रोसेस के अंदर। आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड इट रिटर्न्स टू द वेटिंग प्रोसेस। दिस गिव्स ईच यूजर और प्रोग्राम अ फेयर एक्सेस टू सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम का सबको फेयर एक्सेस मिल रहा है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इसके अंदर आप मल्टीपल यूजर्स एक साथ में काम कर सकते हो, एटलीस्ट उसका इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर आप बीच में क्या कर सकते हो, यूजर के इनपुट्स दे सकते हो। मतलब जब तक प्रोसेस अपनी वेटिंग पे है, किसी और के ऊपर है, तब तक यूजर तो बीच बीच में इनपुट्स दे देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आके वो काम कर जाना है वो प्रोसेस में।
तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो अच्छा है इसका। टाइम स्लाइस एलोकेशन इसके अंदर है ताकि सबको फेयर चांस मिले एग्जीक्यूट होने का। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होने का ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, मतलब सारे के सारे एक साथ में काम कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? इट गिव्स द इफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू एंड सिस्टम के रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूज करता है। इट इज़ गुड फॉर शेयरिंग सिस्टम्स अगर होती है, जैसे शेयर्ड सिस्टम्स जैसे होती है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर वगैरह, तो फिर हम ये इट इज़ गुड फॉर देम। फेयर सीपीयू एलोकेशन होता है यूजर्स के लिए। बेटर इंटरैक्टिविटी होती है क्योंकि यूजर बीच बीच में अपने इनपुट्स देता है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर सब बहुत सारे यूजर्स एक साथ में काम कर रहे होते तो फिर ना वेटिंग टाइम बीच में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर थोड़ा हैंग हो सकती है सिस्टम, मतलब कि स्लो डाउन हो सकती है। थोड़ा ये जो राउंड रॉबिन फैशन है, मतलब प्रोसेस के शेड्यूलिंग का, तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है टाइम के साथ में, राइट? तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर। जब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो फिर थोड़ा हार्डवेयर जो है वो पावरफुल लगता है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीक्स या फिर लिनक्स, विंडोज, ये सारी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ये रहा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।